अब आपसे जानना चाह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिला रहमी देखकर, शफ़क़त देखकर, दरिया दिली देखकर वहाँ के लोगों का रिस्पांस कैसा था कि पहले डर रहे थे, थर्रा रहे थे, कांप रहे थे, पता नहीं क्या होने जा रहा है, कि जब वापस आए हैं नबी करीम 10 से 12 हज़ार लोगों के लश्कर के साथ और उनकी आजिज़ी, इनकसारी, प्यार, मोहब्बत, सिला रहमी ऐसा कि कुछ ही लम्हों में कई लोग दार इस्लाम में दाखिल हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकी सारी इस कमाल की थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट के ऊपर सर झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था कि जैसे ऊँट की पीठ के बराबर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आ गया था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर न सिर्फ ये कि इस कदर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश आ रहे थे, बल्कि रिवायत ये कहती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो जनाब उम्मे हानी के घर पर, यानी हज़रत अबू तालिब की बेटी और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत उम्मे हानी के घर पर क़याम किया। और जब खाने काबा में दाखिल हुए तो खाने काबा में सबके इल्म में मौजूद है कि 360 बुत सजे हुए थे और लातो मनातो हुब्लो उज़्ज़ा समेत बहुत सारे बुत सजे हुए थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को बुतों से पाक करने का इरादा किया, और जब खाने काबा को बुतों से पाक करने का इरादा किया तो बहुत सारे बुत ऊंचाई पे लगे हुए थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शानों को झुका दिया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पर बुलंद हुए और उन बुतों को तोड़ना शुरू किया। और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से नीचे उतरे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, तो किसी ने पूछा, कहा कि या अली आप कितनी बुलंदी पर थे? मौलाए कायनात शेर खुदा ने फरमाया कि मैं इतनी बुलंदी पर था कि मैं अगर चाहूँ तो शज्जर तूबा के फल तोड़ लेता। और कहा कि जब इतनी ऊंचाई से उतरे तो आपको चोट नहीं आई? तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे चढ़ाने वाले जिब्राईल अमीन थे और उतारने वाले हज़रत मीकाईल थे। खूबसूरत। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मुफ्ती साहब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, हिकमत अमली कैसी थी? और फिर ये भी आप बताइए कि जो मदीना से निकलने से पहले उन्होंने बहुत राजदारी से काम लिया और उन्होंने बहुत आहिस्तगी से कहा अपनी वाइफ को कि बहुत राजदारी से तैयारी करो, और 4 रोज़ में उन्होंने तैयारी की। और एक तो मैं राजदारी के बारे में हिकमत अमली जानना चाह रही हूँ, और दूसरा जो ख़त निकला था खातून के बालों से, इल्म का गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, क्या इस वाक़े से ये साबित हो गया? जो लोग सवालात उठाते थे फिर ये उन सब पर आश्कार हो गया कि उनके पास गैब का इल्म भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अताई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया। कितना किया अल्लाह जाने, रसूल जाने। और अगर आप इल्म गैब का इनकार कर देंगे तो कुरान भी इल्म गैब है, जन्नत भी इल्म गैब है, जहन्नुम भी इल्म गैब है, खुद अल्लाह की ज़ात भी गैब है। इसे देखिए थोड़ी, तो अल्लाह के तमाम अम्बिया को इल्म गैब है। और नबी अलैहिस्सलाम की जो करीब हुआ इल्ला मन इर्तदा, अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे, तो ये अताई मामला है, ये जहन में होना चाहिए। अब कुछ बातें ऐसी होती थी जो सहाबा के लिए हैरान कुन होती थी, अक्सर बातें, बल्कि जैसे नबी साहब ने फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ औरत जा रही है, तो जाओ उसको चेक करो, वो मदीने का रास मक्का लेके जा रही है। और फिर ऐसे हुआ कि मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा को अल्लाह के नबी ने भेजा। अब अली जो अल्लाह का भी शेर हो, रसूलुल्लाह का भी शेर हो, उसकी अपनी हैबत ही कुछ और है। उस औरत के पास गए, कहा कि तुम्हारे पास ख़त है? उसने कहा मेरे पास ख़त नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे पास ख़त है तो ख़त है। इससे पहले कि सर से लेकर पैर तक तुम्हें 2 टुकड़े किए जाए, तुम बताओ कि वो ख़त कहाँ है? अली की हैबत हो, अंदाज़ हो, तो बड़े बड़े कांप जाते हैं। आज भी खैबर कांप जाता है अली की हैबत से। वो तो फिर एक औरत थी, अपनी चुटियाँ खोली और कहा कि ये ख़त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था वो सच हो गया। और ख़त का मतन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सहाबी रसूल थे, असल में जो सहाबी थे ना, उनका नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं था कि वो कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ख़बरें लीक कर रहे हैं, बल्कि मकसद ये था कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लश्कर को लेकर जा रहे हैं, अब नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद मक्का जाए, तो तुम्हारे मेरी जो फैमिली मक्के के अंदर है, तुम उनकी हिफाजत करना, ये खास मकसद। ओके। मकसद ये था कि मेरी फैमिली को हिफाजत करना। और तो नबी इस्लाम की बारगाह में आया, जब हुजूर की पूछा कि तुमने क्या किया, सारे साहबा ने तलवारें खींची, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, इसकी बात सुनो और ये सच क्या है। अब नबी इस्लाम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा था कि हम जा रहे हैं, बताया किसी को नहीं था कहाँ जा रहे हैं। एंड तक देखिए, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये मक्के का रास्ता है ना, ये मदीने से मक्का का रास्ता है। हुजूर इस तरह गए और इस तरह जाने के बाद इस तरह क्रॉस किया। नहीं, एंड तक किसी को नहीं मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कर रहे हैं।
उसके बाद जब आपने क्रॉस किया, मकसद ये था, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत की खुफिया तदबीर थी कि जब वो मक्के वाले देखे तो हैरान हो जाए, उनके तसव्वुर के अंदर भी ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़ा लश्कर। सिला रहमी कैसी हुजूर की जी। एक सहाबी जोश में आ गए, नौजवान थे, ये वो लोग थे जिन्होंने बच्चों को बूढ़ों को काटा था, कहने लगे कि आज यौम मलाहिम, आज जंग का दिन है। हुजूर की बारगाह में कोई आके रसूलल्लाह एक ने कहा है कि आज मलाहिम, ला मलाहिम अल यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज रहम का दिन है, मोहम्मद की तरफ से सब पर रहम किया जाएगा। सुभान अल्लाह। फतह मक्का पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, सिला रहमी किस कदर थी, किस तरह लोग उनसे इम्प्रेस्ड हैं, और आज भी हिस्ट्री में इस दिन को कितनी अहमियत हासिल है। और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि आज भी उन्हें बुलंद मर्तबा ही पाते हैं।